गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम संगीता भट्ट, योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 फन एंड गेम्स की रीडिंग स्टार्ट करी थी और इसमें हमने हाफ चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, है ना। और आगे आज की वीडियो में हम आगे की रीडिंग कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि तरुण एक हॉकी टीम का मेंबर था जो कि हॉकी का मैच खेलने जा रहा था और जो तरुण की टीम के जो मेंबर थे उनका मैच लड़कियों की टीम के साथ था। तो तरुण की टीम के जितने भी मेंबर थे उनकी यह सोच थी कि जो लड़कियां हैं वह लड़कों से अच्छा मैच नहीं खेल पाएगी और उनकी यह सोच सही साबित नहीं हुई और वे अपना मैच हार गए थे, है ना। लेकिन इस हार से तरुण की टीम ने यह लेसन सीखा कि हमें कभी भी अपने काम को लेकर डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा अपने वर्क को अच्छे से पूरा करना चाहिए। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि गेम्स एट होम एंड स्कूल, घर पे और स्कूल में किस प्रकार के गेम्स खेले जा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो नेहा दीदी थी वह किस प्रकार से लट्टू को स्पिन करा रही थी और वह सभी बच्चों को लट्टू चलाना सिखा रही थी, है ना। और फिर हमने यह भी देखा था कि कुछ गेम्स जैसे टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इस प्रकार के गेम्स को खेलने के लिए हमें एक बड़े से प्लेग्राउंड की आवश्यकता होती है और उनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की भी आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम अपने आस पड़ोस के दोस्तों के साथ खेलते हैं, है ना। जैसे छुपन छुपाई, कबड्डी, है ना, लंगड़ी टांग। और इस प्रकार के गेम में किसी स्पेशल इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं किसी बड़े से ग्राउंड की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के गेम्स को हम हमारे आस पड़ोस में भी खेल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेज ऑफ रिक्रिएशन, मीन्स मनोरंजन के तरीके, है ना। स्टूडेंट्स, मनोरंजन के द्वारा हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है, और दिन भर हम फ्रेश फील कर सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं, है ना। तो मनोरंजन के क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इमेजिन दैट यू स्पेंड द होल टाइम स्टडिंग। आप इमेजिन करिए कि आप दिन भर इस पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, हर समय आप पढ़ाई कर रहे हैं। यू डिड नॉट प्ले नॉर डिड यू गो आउट फॉर अ पिकनिक और अ फेयर मीन्स मेला, है ना। ना आप खेलते हैं, ना आप कहीं पिकनिक पे जाते हैं, ना कहीं आप मेले में घूमने जाते हैं। एल्डर्स जस्ट वेंट ऑन वर्किंग, और आपके घर के जितने भी बड़े लोग हैं वे सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। लाइफ वुड बी सो डल एंड बोरिंग। तो ऐसा जो जीवन होता है वह बिल्कुल ही बोरिंग सा होने लग जाता है ना, जिसमें दिन भर हम अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो जीवन होता है वह बोरिंग हो जाता है, उसमें किसी इंसान की कोई इच्छाएं नहीं होती है, बस वो अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बस यही रूटीन चलता रहता है। तो उसमें आदमी ऊब सा जाता है, उसे अच्छा नहीं लगने लगता है और वह अपने आप को बोरिंग सा फील करने लगता है। वी नीड इंजॉयमेंट एंड फन टू कीप आवर सेल्स फ्रेश। अपने आप को ताज़ा, फ्रेश और एक्टिव बनाए रखने के लिए हमें मनोरंजन की आवश्यकता होती है, इंजॉयमेंट की आवश्यकता होती है। डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव फन इज कॉल्ड रिक्रिएशन। हमें अपने इंजॉयमेंट के लिए, आराम के लिए हम जो कुछ करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको रिक्रिएशन कहते हैं। सच एक्टिविटीज गिव अस एनर्जी फॉर गेटिंग बैक टू वर्क अगेन। और इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो हमें फिर से काम करने के लिए एक एनर्जी प्रदान करती है, ऊर्जा देती है ना। आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप कुछ काम पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, है ना, तो आप अपने मन को बहलाने के लिए या तो टीवी देखने लग जाते हैं
या फिर आप खेलने के लिए चले जाते हैं या अपने दोस्तों से बात करने लग जाते हैं, तो उससे आपका मूड फ्रेश हो जाता है और आपको अच्छा फील लगने लगता है ना, अच्छा फील लगने लगता है, आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। उसके बाद जब आप फिर से उस काम को करने के लिए जाते हैं तो आपको एक अलग सी एनर्जी मिलती है ना, अलग सी ताकत मिलती है जिससे आप उस काम को और अच्छे से कंप्लीट कर सकें। फन एट द सर्कस। सर्कस में किस प्रकार से लोग आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वन डे तरुण सा अ पोस्टर ऑफ अपोलो सर्कस। एक दिन तरुण ने अपोलो सर्कस का पोस्टर देखा। ही हैड नेवर बीन टू अ सर्कस। वह सर्कस के बारे में नहीं जानता था, उसने कभी सर्कस नहीं देखा था। ही आस्क्ड हिज फादर अबाउट इट। तो उसने अपने पापा से सर्कस के बारे में पूछा। हिज पेरेंट्स टुक हिम टू द सर्कस वन इवनिंग। उसके पेरेंट्स जो है उसे एक दिन शाम को सर्कस में लेके गए। देयर वाज अ कलरफुल टेंट डेकोरेटेड विद ब्राइट लाइट्स। हग कलरफुल मीन्स बड़ा विशाल रंग बिरंगा टेंट। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा कलरफुल अलग अलग कलर का टेंट देखा जो कि चमकीली लाइटों से डेकोरेट किया गया था। एज दे एंटर्ड, जैसे ही वे अंदर गए, लॉट्स ऑफ पीपल वर ऑलरेडी सिटिंग इनसाइड द टेंट। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही टेंट के अंदर बैठे थे। द रिंग मास्टर एंटर्ड द रिंग एंड वेलकम एवरीवन। जो रिंग मास्टर था उसने रिंग में जाकर सबका वेलकम किया, सबका स्वागत किया। देन केम द क्लोन बाउंसिंग, डांसिंग एंड जुगलिंग सेवरल कलरफुल बॉल्स एट द सेम टाइम। तभी जो क्लोन होता है, जो जोकर होता है, वह वहाँ सर्कस में आता है, स्टेज पे आता है, वह एक जगह से दूसरी जगह पर उछलने लगता है, डांस करने लगता है और अलग अलग प्रकार के वह जादू दिखाने लग जाता है। वह अलग अलग कलरफुल बॉल से अलग अलग प्रकार के गेम जादू दिखाने लग जाता है। ही मेड फनी फेसेस एंड क्रैक्ड फनी जोक्स। वह अलग अलग फेस बनाने लगता है जिससे सब लोग खूब खुश होते हैं और वह फनी जोक भी सुनाता है। पीपल वर ग्रेटली अम्यूज्ड। अम्यूज्ड मीन्स खुश होना, है ना। अम्यूज्ड मीन्स क्या, खुश होना। एंड लाफ्ड लाउडली। उस जोकर को देखकर सभी लोग काफ़ी खुश हो रहे थे और वे जोर जोर से हंस रहे थे। सडनली, अचानक, देयर वाज अ साइलेंस। वहाँ पर सब शांत हो गया था, बिल्कुल कोई हलचल नहीं थी, है ना, तो बिल्कुल शांत हो गया था। हार्डली अ साउंड कुड बी हियर्ड। इट वाज अ शो ऑफ वेट एंड वॉच। वहाँ पर किसी की भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और सब लोग शो देखने का इंतज़ार कर रहे थे। स्पॉटलाइट स्लोली फोकस्ड ऑन अ मैन क्लाइंबिंग अ रोप लेडर टू अ ट्रपीज। ट्रपीज मीन्स होता है कसरती झूला, है ना। आपने कभी सर्कस देखा हो तो वहाँ देखा होगा आपने कि बहुत ऊपर टेंट के ऊपर झूले लगे होते हैं, है ना, जिसपे जो एक्रोबैट्स होते हैं वे अपने करतब दिखाते हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो झूले होते हैं उसको हम ट्रपीज कहते हैं। ओके, तो वहाँ पर रस्सियों, रोप लेडर मीन्स रस्सियों से बनी हुई सीढ़ी, रस्सियों से बनी हुई सीढ़ी पर एक आदमी चढ़ रहा था, है ना, और उस पर चढ़कर वह झूले पे जा रहा था। जो स्पॉटलाइट थी वह उस आदमी के ऊपर लोगों का ध्यान केंद्रित कर रही थी। जैसे ही वह स्पॉटलाइट उस आदमी के ऊपर गई जहाँ पर वह ये जो रस्सियों की जो सीढ़ी थी उसके द्वारा वह झूले पे जा रहा था, तो सभी लोगों की नज़र उस आदमी के ऊपर गई। ही सेट स्विंगिंग स्लोली। वह उस झूले पर बैठा और वह धीरे धीरे झूलने लगा। वाइल अनादर मैन क्लाइम्ड टू अनादर ट्रपीज
फॉर अवे अंडर द सर्कस टेंट। तभी एक दूसरा व्यक्ति दूसरे जाल पर चढ़ जाता है और वह अपनी कला का प्रदर्शन करने लग जाता है। नाउ वन ऑफ द एक्रोबैट्स hung down from his trapeze high above the ground, his legs pushed back and forth as he swung faster and higher, then he let go। अब कलाबाजों में या जो एक्रोबैट्स थे उनमें से एक अपने जाल से नीचे लटक गया। उसने अपने पाँव के द्वारा झूले को पकड़ रखा था और वो नीचे की तरफ लटक गया, जैसा कि आपको यहाँ ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना। ये जो व्यक्ति है इसने क्या कर रखा है, झूले को अपने पाँव से फंसा लिया था, है ना, और वह नीचे की ओर लटक गया था, है ना। और ज़मीन से ऊंचा उसके पैर आगे और पीछे धकेले गए क्योंकि वह तेज़ी से और ऊंचा हो गया था। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है ना। इस आदमी ने क्या कर रखा है, झूले में अपने पाँव फंसा लिए, है ना, और वह नीचे की ओर लटक गया और वह आगे और पीछे की तरफ झूला झूलने लगा। द पीपल वॉच्ड, सम कवर्ड देयर आइज, अफेयर्ड टू लुक, अफेयर्ड मीन डर गए, है ना। देन अ चाइल्ड येल्ड, ही मेड इट, ही मेड इट। जो लोग थे वे गहरी गहरी सांसें लेने लग गए, है ना, वे काफ़ी डर गए थे और वे उनकी सांस फूलने लग गई थी। और कुछ लोगों ने इस सीन को देखा तो वे काफ़ी डर गए थे और उन्होंने अपनी आँखों को ढक लिया था या आँखें बंद कर ली थी। तभी एक बच्चा चिल्लाया, ही मेड इट, ही मेड इट। उसने इसे बनाया, उसने इसे बनाया, है ना, इस तरह से बच्चा चिल्लाया। एंड श्योर इनफ द मैन हैंगिंग बाय हिज नीज फ्रॉम द अदर ट्रपीज caught the acrobat. People clapped and cheered. Tarun had never seen anything like this before. और निश्चित रूप से जो दूसरा एक्रोबैट्स था उसने अपने घुटनों से पहले उसने झूले को पकड़ रखा था, है ना, और जो दूसरा व्यक्ति था उसने लटके हुए आदमी को अपने हाथों से पकड़ लिया था। यह देखकर उसने, ये जो व्यक्ति था इसने इस व्यक्ति को पकड़ लिया था, है ना। और यह सीन देखकर, और ये सब कहाँ कर रहे थे, रस्सियों से बने हुए झूले, है ना, उस पर कर रहे थे। इसने अपना झूला छोड़ दिया और वह जैसे ही छोड़ा तो ये पहला वाला जो व्यक्ति था इसने अपने हाथों से उसे पकड़ लिया। और इस सीन को देखकर लोग डर तो गए थे, लेकिन वे उनकी बहादुरी को देखकर, उनके कर्तव्य को देखकर उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी और वे बहुत ही खुश हो रहे थे, है ना, बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। तरुण ने इस प्रकार का कर्तव्य या कलाबाजी पहले कभी नहीं देखी थी। तरुण जो था उसने इस प्रकार का कर्तव्य या कलाबाजी कभी नहीं देखी थी। He was not going to forget his visit to the circus anytime soon. वह इस प्रकार के कर्तव्य को या इस प्रकार की सर्कस में जो भी उसने देखा, इस प्रकार की यादों को जल्दी भूलने वाला नहीं था, है ना, क्योंकि उसने लोगों को अपनी जान पर खेलते हुए देखा था कि लोग अपनी जान पर खेल रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। तो इस प्रकार के कर्तव्य को वह जल्दी नहीं भूलने वाला था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैमिली फंक्शन, है ना। फैमिली फंक्शन मीन्स घरेलू त्योहार या जो भी फंक्शन होते हैं उसके बारे में, है ना। फैमिली फंक्शन। तरुण आल्सो लव्स फैमिली फंक्शंस लाइक मैरिज एंड बर्थडेज। तरुण पारिवारिक जो त्योहार होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, जैसे शादियां हो गई, जन्मदिन हो गया, है ना, और भी कई फंक्शन होते हैं,
तरुण को वे सभी फंक्शन अटेंड करना अच्छा लगता है या वह उन्हें बहुत पसंद करता है। ही आल्सो लव्स टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व। इसके अलावा तरुण दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व और भी जो फेस्टिवल होते हैं, जो भी त्यौहार होते हैं, उसे मनाना पसंद करता है। ही सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स विथ हिज फ्रेंड्स इन द नेबरहुड। और वह इस प्रकार के फंक्शंस अपने आस पड़ोस के दोस्तों के साथ मनाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशंस मीन्स मनोरंजन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। अगर इंसान की लाइफ में मनोरंजन नहीं होता है ना बेटा, तो वह काफ़ी बोरिंग हो जाता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगता है। धीरे धीरे वह बस अपने काम के अलावा और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह काम करता है, खाता है और सो जाता है। उसकी लाइफ एक बोरिंग सी फील होने लग जाती है। आपने कभी इमेजिन करा कि जब आप पढ़ाई करते हैं और आप दिन भर पढ़ाई करते हैं तो क्या आपका मन लगता है पढ़ाई करने में? नहीं लगता है ना। आप कुछ समय के लिए पढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे या तो टेलीविज़न टीवी शो देखना है या फिर मुझे खेलने जाना है या फिर कहीं घूमने जाना है ना। आप लोगों को भी ऐसा फील होता है। और जब आप खेल कर आते हैं या फिर आप टीवी देखकर फिर अपना वर्क करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपको एक अलग से एनर्जी मिलती है ना, और आप उस वर्क को और अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। तो मनुष्य के लिए रिक्रिएशन या रिक्रिएशन बहुत ही आवश्यक होता है। तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ रिलैक्स अस एंड रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम अपने शरीर को और अपने माइंड को तरोताज़ा और आरामदायक रख सकते हैं, है ना। दे कीप अस एक्टिव एंड फ्रेश। ये हमें दिन भर सक्रिय, एक्टिव और फ्रेश रखते हैं। दे कीप अस हैप्पी एंड चीयरफुल थ्रू आउट द डे। रिक्रिएशन के द्वारा हम दिन भर खुश और प्रसन्नचित रहते हैं। दे हेल्प अस इन गेटिंग गुड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। और रिक्रिएशन के माध्यम से हम रात में एक अच्छी नींद लेते हैं। अगर हम टेंशन में रहेंगे तो जो व्यक्ति टेंशन में रहता है वो आराम से सो नहीं सकता है। इसलिए मनोरंजन के द्वारा व्यक्ति एक अच्छी नींद लेता है जिससे कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स हेल्प्स अस इन ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली। ट्रीटिंग मीन्स ट्रीट करना, व्यवहार करना, है ना। इक्वली मतलब बराबर। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलकर हम सभी के साथ बराबर का व्यवहार करना सीखते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं तो आप उनके साथ भेदभाव नहीं करते हैं ना, और उनके साथ खेलकर हम सभी के साथ एक प्रकार का इक्वली व्यवहार करना सीखते हैं। विजिटिंग न्यू प्लेसेस गिव्स अस न्यू नॉलेज अबाउट द प्लेसेस, पीपल एंड देयर वेज ऑफ लिविंग। और आप जब कभी कहीं नई जगह पे घूमने जाते हो तो आपको वहाँ पर नई नई चीज़ें के बारे में पता चलता है ना। और उस प्लेस के बारे में पता चलता है कि वह कितने डिस्टेंस पे, वहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, है ना, वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर आप कहीं नई जगह पे घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है ना। तो उससे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है प्लेइंग टुगेदर हेल्प्स अस इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। इसके अलावा एक दूसरे के साथ खेलने से आपकी जो टीम भावना होती है या आपकी दोस्तों के साथ रहने की जो भावना होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, काफ़ी डेवलप होती है। और आप लोगों के अंदर एक नेतृत्व करने की मीन्स किसी भी चीज़ के बारे में कुछ निर्णय लेने की
क्षमता पैदा होती है ना। लीडरशिप क्वालिटीज में नेतृत्व के गुण पैदा होते हैं। ओके, तो रिक्रिएशन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से हम एक्टिव और तरोताज़ा बने रहते हैं, हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। ओके, दोस्तों के साथ खेलकर हम सबके साथ एक बराबर का व्यवहार करना सीखते हैं, और अदर प्लेस पे हमें घूमने से हमें वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, आप एक्टिव होते हैं, है ना। इसके अलावा आपके अंदर टीम स्पिरिट और नेतृत्व की क्षमता भी बढ़ती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इसमें से हार्ड वर्ड फाइंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।